तेरा परिवार भूखे मर रहा है ना, ये सब कुछ बदल सकता है अगर तू मेरी बात मानने को राजी हो जा। अपने परिवार के बारे में सोचकर विश्वजीत सिंह भावुक हो गए। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? सीधा सा काम, तुझे बस ये प्रण लेना होगा कि आज से तू और तेरी आने वाली पीढ़ियां सिर्फ एक ही देवता को मानेगा, धन संपदा के देवता को, और तुझे बाकी हर शक्ति का बहिष्कार करना होगा। क्या? मगर क्यों? भला मैं देवी माँ को क्यों नहीं पूछ सकता? मेरे परिवार ने हमेशा से उनकी भक्ति की है। क्योंकि उसी देवी माँ की वजह से आज मेरे मालिक को यहाँ धरती के गर्भ में रहना पड़ रहा है। इसका राज आम इंसान नहीं जानते। लेकिन मालिक की शक्तियां इतनी प्रबल थी कि सभी इंसानों के घर में धन और सोने की वर्षा होने लगी थी। जो भी उनके बारे में जानता वो नित दिन सिर्फ मालिक की ही सेवा में लगा रहता। उस युग में पृथ्वीवासियों पर उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो सदैव के लिए उनका ध्यान करने लगे एवं उन्हें प्रसन्न करते करते मनुष्यों ने दूसरी देवी देवताओं को पूरी तरह से नकार दिया। ये देख स्वर्ग में हाहाकार मच गया। उन्हें डर था कि लालच से बंधा हुआ मनुष्य उन्हें भूल जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने देवी माँ से इस समस्या का हल ढूंढने की निवेदन की। देवी माँ ने बिना सोचे समझे मालिक को हमेशा के लिए यहाँ इस गर्भ में कैद कर दिया और साथ ही में उन्हें ये श्राप भी दिया कि मनुष्य उनके बारे में हमेशा के लिए भूल जाएंगे और अब से कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। क्या? देवी माँ ने उन्हें यहाँ कैद किया? लेकिन ये तो नाइंसाफी है। इसमें आपके मालिक की क्या गलती थी कि वो मनुष्यों के मन में एक खास जगह बना चुके थे? उनके साथ करोड़ों साल से ये नाइंसाफी होती आ रही है। अब ना कोई उनका नाम लेता है और ना ही कोई उन्हें पूजता है। मनुष्यों के हित के लिए बनी उनकी शक्तियां भी अब उनकी किसी काम की नहीं रही। पर अब भी इनमें इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी भाग्योदय कर सकते हैं। अगर उनकी कृपा पड़े तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। विश्वजीत सिंह के मन में लालच उफान ले रहा था। इतना सारा धन तो मैं कभी नहीं कमा सकूंगा। मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं, मैं इतनी दूर सिर्फ देवी माँ के दर्शन के लिए आया था, उनकी आराधना करने आया था। उन्हें छोड़ मैं एक अनजाने देवता की ओर रुख कैसे कर सकता हूँ? वो तुझे वो सब नहीं दे सकती जो मेरा मालिक दे सकता है। नहीं, ये असत्य है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। तो फिर तुझे इस हालत में क्यों छोड़ रखा है? तेरी सड़क पर आने की नौबत जो आई है वो उनकी ही करनी है ना? इतना बोल वो देवी जोर जोर से हंसने लगी। उफ। उसकी बातें विश्वजीत पर हावी हो चुकी थी। आंखों के सामने उनके बच्चों की तस्वीर तैर रही थी और तभी गुफा में एक अजीब सी गर्जना होने लगी। उसके आसपास सोने के मोहरों की बौछार हो रही थी। इतना सारा सोना, ये सब मेरा होगा? हाँ, ये सब तेरा होगा अगर तू ये सौदा करने को तैयार है। बता, क्या तू अपना जीवन मालिक के चरणों में समर्पित करेगा? आखिरकार उन्होंने वो निर्णय लिया जिससे हमारी तकदीर बदलने वाली थी। मुझे मंजूर है, यह सौदा मैं स्वीकार करता हूं। आज से मैं सिर्फ धन और संपदा के मालिक की भक्ति करूंगा। तो फिर अभी की अभी प्रतिज्ञा ले कि अपने घर में मालिक को स्थान देगा, मालिक के अलावा किसी को भी नहीं पूजेगा, और जब भी तेरे परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हो तो उसे भी मालिक की भक्ति में शामिल करेगा। उस देवी ने हमें इन रस्मों के बारे में बताया। परिवार में शामिल होने वाला नया व्यक्ति इन रस्मों को करने के बाद ही हमसे जुड़ सकता है।
वरना मालिक हमसे नाराज हो जाते हैं। सभी नियम कायदे मानकर विश्वजीत सिंह ने अपना रक्त अर्पण कर इस सौदे को पूरा किया। उस रस्म के ठीक बाद ही वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो उसी पहाड़ी की एक घाटी पर पड़े थे। ये मैं कहाँ आ गया? कहीं वो सब कोई सपना तो नहीं? उनके हाथ पर कोई जख्म का निशान नहीं था। क्या वो सब कुछ कोई सपना था? लेकिन जब वो उठने लगे सोने की मोहरें, इन्हें बेचकर तो मैं अपने सारे कर्ज उतार सकता हूँ। शुक्रिया मालिक। उन्होंने घर वापस जाकर अपने परिवार से मिलने का निर्णय लिया। वो तुरंत सफर पर निकल पड़े। लेकिन वापस जाने के रास्ते पर उस देवी का मंदिर भी था जिससे मिलने की आस से वो यहाँ आए थे। विश्वजीत सिंह के मन में उस औरत की बातें गूंज रही थी। तू किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, उनका नाम भी नहीं जपेगा। वो मुंह फेर कर अपने घर की ओर जाने लगे। तभी एक राहगीर ने उनका रास्ता रोका। देवी माँ की जय। क्यों भैया, माता के दर्शन कर लिए? नहीं, वो मैं रास्ता भटक गया था। अरे देवी माँ तो सबको रास्ता दिखला देती हैं। ये लो, उनका प्रसाद ग्रहण करो, सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। विश्वजीत सिंह की आंखें भर आई। उस मंदिर में बसने वाली देवी खींच रही थी, लेकिन वो लाचार थे। एक आखिरी बार माँ का प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ और थोड़ा घर के लिए भी ले जाता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा। धन्यवाद। देवी माँ की जय। विश्वजीत सिंह खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सोने की उस देवता ने उनकी ये भूल पकड़ ली थी और उन्हें इसके लिए उचित दंड भी मिलने वाला था। उसी रात उनके घर एक अनहोनी घटने वाली थी। हाँ? क्या हुआ? सो जाओ, बहुत रात हो गई है। माँ, मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। कोई और भी है यहाँ पर। क्या बोल रहे हो गोलू? सब तेरा वहम है। तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अब सो जाओ। गोलू डर से सो तो गया था, लेकिन उसका डर गलत नहीं था। वहां पर सोने का देवता पहुंच चुका था। ये क्या है? चलो, एक तरह से सब कुछ ठीक ही हुआ। अब मैं अपना कर्ज चुकाकर जल्द से जल्द घर की हालत सुधार पाऊंगा। अब मेरे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। लेकिन घर के सामने आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आज बच्चे यहाँ खेल क्यों नहीं रहे? लता भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने वो भयावह नजारा देखा। गोलू, नहीं। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? मैं उसे जान से मार डालूंगा। उनकी पत्नी बुरी तरह से डर गई थी। सदमे से वो बेसुध सी बैठी थी। बाबा, वो कोई भयानक सा जीव था। मैंने उसकी एक झलक देखी थी। उसने ही भैया को मारा है। मुझे तो लगा था जैसे वो हमें भी खत्म कर देगा। कैसा जीव? कहीं कोई बाघ या तेंदुआ तो नहीं था? नहीं बाबा, उसके सर पर तो एक सोने का मुकुट था। सर पर मुकुट? हाँ। अरे ये तो वो ठीक ऐसा दिखता था। क्या होगा आगे जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।